नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुके हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है? हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट हो रहा है उतना आपको रखना है, अदरवाइज़ इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है? और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं गाइस, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो आज मैंने थंबनेल में इस प्रकार से टॉपिक रखा हुआ है गाइस, क्योंकि आप लोगों के बहुत क्वेश्चन है यूनिवर्स के साथ में आप बहुत सवाल जवाब करते हैं। ठीक है? तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं जो आंसर आप जानना चाहते हैं। ठीक है? जो यूनिवर्स के साथ में आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो आंसर है वो यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है गाइस कि यूनिवर्स ने मुझे ही क्यों चुना हुआ है, मेरे ही जीवन में दुख तकलीफें क्यों है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मेरे ही भाग्य में ये सब दुख तकलीफें आ रही है और मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत सारे जो सवाल है यूनिवर्स के साथ में, तो यूनिवर्स उसका जवाब जो है गाइस ये हो सकता है मेरे माध्यम से देना चाहते हैं, या फिर आप जहाँ कहीं पर भी रुके हुए हैं उसके लिए आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब इस टैरो रीडिंग के माध्यम से देना चाह रहे हैं। हो सकता है गाइस। ठीक है? तो हो सके तो आपके लिए जितना हेल्पफुल है उतना आप लेके अपने जीवन में आगे बढ़िए, अदरवाइज किसी के लिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। आपने मेरे व्यूवर्स को क्यों चुना है, उसके पीछे क्या रीजन है। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने उन्हें ही क्यों दुख तकलीफों से जीवन भरा हुआ दिया हुआ है, क्यों उनके लाइफ में ही ये सारे कष्ट आए हुए हैं, क्या कुछ उनके लाइफ में भाग्य में क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, या फिर क्या है रीजन जो आपने उन्हें ही चुना हुआ है। सब कुछ दुख दर्द झेलने के लिए आप ही ने उन्हें चुना हुआ है, तो उसका रीजन बताइए प्लीज यूनिवर्स। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो मेरे जो व्यूवर्स है वो जानना चाहते हैं कि हरे राम उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, 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 हरे राम। वाह, हरे राम, हरे राम, हरे राम। आप थोड़ा सा धीरज रखिएगा, मैं कार्ड सफर कर रही हूँ। ठीक है? और जो भी जितना भी आप एक्साइटेड है जानने के लिए, ईश्वर ने आप ही को ये सब क्यों दिया है, आप ही के भाग्य में ये सब क्यों लिखा हुआ है, जितना आप एक्साइटेड है उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है? हरे राम, हरे राम। बस कार्ड सफर करने दीजिए, कार्ड निकालने दीजिए, फिर हम नॉन स्टॉप रीडिंग को लेंगे। हरे राम, हरे राम। देखिएगा इस हरे राम, मैं क्या बताऊँ अब आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है और क्यों ये सब कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है, क्यों दुख दर्द सा जीवन आपको दिया हुआ है। हरे राम, हरे राम। टेन ऑफ सॉर्ड्स। बिखरे पड़े हुए हैं मेरे व्यूवर्स, बिखरे पड़े हुए हैं मेरे व्यूवर्स। वाओ, जस्टिस, द डेविल एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलो गाइज, मैंने कार्ड निकाल के ला लिया है, तो हम अभी नॉन स्टॉप रीडिंग के लिए रेडी होंगे। ठीक है? हरे राम। ओके गाइज, यू आर रेडी? हरे राम, हरे राम। चलो, हरे राम। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा इस? देखिए,
आपके साथ में इतनी बुरी सिचुएशन, इतनी बुरी घटनाएँ आपके जीवन में हुई है कि आप इतने बिखर पड़े थे, इतनी तलवारें आपके ऊपर डाली गई है, इतनी तलवारें आपने झेले हुए हैं, इतनी तलवारों का जो वार है, वो आपने अपने ऊपर झेला हुआ है, ठीक है? वो हो सकता है गाइज़ कि उसका जो अ, कारण है वो बहुत अलग-अलग रूप में हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इतनी जो तलवारें आपने अपने पीठ के ऊपर झेली हुई है, एक प्रकार से समझ के चलिए गाइज़ कि अभी आप एक प्रकार से डेड बॉडी की तरह आपका जो जीवन है, एक समय ऐसा था आपके जीवन में कि आप पूरे डेड बॉडी की तरह हो चुके थे, ठीक है? आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था, किसी प्रकार का कोई एन्जॉयमेंट नहीं था, कोई खुशियाँ नहीं थी, कोई भी रिलेशन वाइज़ भी मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी लोगों को हो सकता है 70% लोगों के साथ में ये जो घटनाएँ हुई है, इस प्रकार से हुई है। रिश्तेदारों ने भी हो सकता है, आपके अपने लोगों ने हो सकता है, काफ़ी सारे एरियाज़ में आपने ऐसी तलवारें झेली हुई है, जिसके ऊपर विश्वास किया है, उन्हें नहीं विश्वासघात किया हुआ है। आपका साथ छोड़ दिया, आपको अकेले छोड़ दिया है, ठीक है? ये दर-दर की ठोकरें खाने के लिए आपको अकेला छोड़ दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद गाइस देखिए, आप उठ के खड़े हुए हैं, आप उठ के तैयार हुए हैं, ठीक है? क्यों हुए हैं? क्योंकि आपके अंदर में वो देवी शक्तियों का वास है, आपके अंदर में वो पोटेंशियल है, आपके अंदर में वो पावर है, आपके अंदर में वो काबिलियत है। आप अपने जीवन के हीरो हैं, अपने जीवन के आप मैजिशियन हैं, ठीक है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई इंसान आगे बढ़ने के बारे में तो सोचे ही ना, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं और यूनिवर्स का अंश है। यूनिवर्स ने आपको भेजा है इस धरती के दुखों का निवारण करने के लिए, इस धरती पे जो भी हो रही है समस्याओं का समाधान देने के लिए। क्योंकि देखिए गाइज़, आपने इतना सब कुछ सहन किया हुआ है, इसीलिए आपके अंदर में इतनी पावर है, आपके आपके अंदर में ही इतनी ताकत है। मुझे बताइए कोई कोमल सा राजकुमार जो बचपन से ही लेकर अच्छे माहौल में पैदा हुआ है, अच्छे माहौल में पला-बड़ा है, अच्छे संस्कारों में पला-बड़ा हुआ है, तो क्या वो ये सारी इतनी जो वार है, वो क्या झेल सकता है? नहीं झेल सकता। लेकिन आपने झेला है, क्योंकि आपने बचपन से लेकर आज तक आपने स्ट्रगल किया हुआ है, आपने मेहनत किया हुआ है। आप ऐसे एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं, जहाँ से आपको दर-दर की ठोकरें ही खानी पड़ी या फिर आपको समझने वाला कोई नहीं था या फिर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, आपके सपोर्ट में खड़ा कोई नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में घटित हुई है और इसीलिए गाइज़ आपने इतना सब कुछ सहन किया हुआ है, ठीक है? आपने इतना सब कुछ सहन किया हुआ है और इसीलिए गाइज़ आप म्यूजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं और आपके अंदर में वो पोटेंशियल है, वो सहनशीलता है, जो आपने किया हुआ है और इसीलिए गाइज़ देखिए, ये सब चीज़ें आपके जीवन में इसलिए घटित हुई है क्योंकि क्योंकि आप ईश्वर का अंश है, ठीक है? ईश्वर ने आपको इस दुनिया की दुःख तकलीफों को हटाने के लिए इस दुनिया की जो भी बुराइयाँ हैं उसको कम करने के लिए, हटाने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, ताकि आप दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों के जीवन को निखारने के लिए कुछ उन्हें हेल्प कर सके। तो आपके माध्यम से आने वाले समय में बहुत बड़े-बड़े कार्य होने वाले हैं, ठीक है? और इसीलिए यूनिवर्स ने ये सब जो दुःख तकलीफ़ें हैं, ये आपके झोली में डाला है, ताकि आप इसको महसूस करें, ताकि आप इसको फ़ील करें और आने वाले समय में जो भी लोग आपकी तरफ कोई अपनी पीड़ाएँ, अपनी प्रॉब्लम्स, है ना? अपनी दुःख तकलीफ़ें अगर वो आपके पास में लेकर आए, तब आप उनकी भावनाओं को समझें, तब आपकी उनकी फीलिंग को समझें और उनको उनके प्रॉब्लम का उन्हें समाधान दें। इसीलिए गाइज़ ये सारी जो चीज़ें हुई है ना, ये आपके अच्छे के लिए हुई है ताकि आप इसे ऑब्ज़र्व करें, आप समझें, उसे फ़ील करें, ताकि आप दूसरों को समझें। जो इंसान खुद को नहीं समझ सकता गाइज़, वो दूसरों को कैसे समझेगा, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले आपने अपने आप को समझा है कि दुःख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, पीड़ाएँ क्या होती है, बीमारियाँ क्या होती है ना? तो खुशियाँ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपने पहले सीखा हुआ है, आपने पहले लर्न किया हुआ है, आपने पहले फ़ील किया हुआ है। सब कुछ पहले आपसे करवाया गया है। अब उसके बाद में जो कोई भी आपके पास में आएगा, तो उसको समझने की जो कैपेसिटी है, वो आपके अंदर में दी गई है।
बराबर। तो इसीलिए गाइज ये सब कुछ आपके साथ में घटित हुआ है। उसके बाद में गाइज देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है, हरे राम, बहुत सारी चीजें ऐसी है गाइज कि आप, हो सकता है कि ये आपके पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा भी हो सकता है, कुछ बैगेज भी हो सकते हैं, कुछ मुझे पास्ट लाइफ कुछ ब्लॉकेजेस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस भी नजर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको रिमूव करना था, जिसके माध्यम से आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना था और इन सारे ब्लॉकेजेस को आपको खत्म करना था। हमेशा हमेशा के लिए आपको इन सारी चीजों को आपको खत्म करना था, क्योंकि अगर ये काम अगर आपको नहीं दिया जाता, अगर ये काम अगर आपको नहीं दिया जाता, तो आने वाली कई पीढ़ियां आपकी ये सारी चीजें भुगत रही होती है, ठीक है, ये सब कुछ उनको सहन करना पड़ता। अगर ये काम अगर आप नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये सारी चीजें झेलना पड़ता। इसीलिए आप वो काबिल पर्सन थे, आपके अंदर में वो पोटेंशियल थी, आपके अंदर में वो काबिलियत थी। इसीलिए यूनिवर्स ने सबके जीवन का जो दुख है वो आपके झोली में डाला है और आपके माध्यम से सारे कर्मास को रिलीज किया है, आपके पूर्वजों को कर्मास को रिलीज किया हुआ है, आपकी जो आने वाली जो पीढ़ियां है उनको, उनके भी कर्मास को आपने हील किया हुआ है। तो अब जो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां है गाइस, वो खुश रहेगी, ठीक है, उनके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे, उनके जीवन में धन धान्य पैसा रुपया उन्हें सब मिलेगा, ठीक है। तो आप ही को लिया गया है क्योंकि आप ईश्वर के अंश है और वो सहनशीलता, वो पोटेंशियल ईश्वर के अंदर ही हो सकती है गाइस, ठीक है, साधारण इंसान के अंदर में नहीं हो सकती है। और इसीलिए आपके अंदर में ईश्वर का अंश है, आप ईश्वर के अंश है, आपने अपनी आत्मा को परमात्मा में बदल दिया है, ठीक है, आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है। अगर ये सब दुख तकलीफें आपके जीवन में अगर नहीं डाली जाती तो आप ईश्वर के करीब नहीं जाते, आप ईश्वर को नहीं जान पाते कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ठीक है, और हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, ये सब कुछ जानने से आप वंचित होते, ठीक है। लेकिन आप वो भाग्यशाली सोल है जो आपको मौका मिला है ईश्वर को जानने का, ईश्वर को समझने का कि ईश्वर क्या है, किस रूप में है ईश्वर। और आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है और ये जो वर्क है गाइज आपने इस प्रकार से किया है कि जब इंसान जब दुखी होता है, जब तकलीफ में होता है, उसके पास कोई नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं होता है, ना उसके परिवार वाले, ना अपने, ना दोस्त भाई, जो भी है उसका कोई सहारा जब नहीं होता है, सब उनसे दूर हो जाते हैं, तब उसे ईश्वर की याद आती है, ठीक है, और वो ईश्वर के करीब जाता है। तो उस समय गाइस देखिए ईश्वर आपको अपने करीब बुलाते हैं क्योंकि आपको किसी लाइफ पर्पस से भेजा गया है, इसीलिए आपके लाइफ से लोगों को हटाया दिया जाता है, ठीक है, किसी माध्यम से लोगों को हटाया दिया जाता है और आपके जीवन में अकेलापन दिया जाता है ताकि आप जान सके, ताकि आप पहचान सके कि ईश्वर क्या है, ठीक है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है और ये सारी जो चीजें हैं आपके जीवन में क्यों हो रही है, ये सब जानने के लिए ही आपको आपके जीवन में अकेलापन दिया गया है। और आपने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया हुआ है, ध्यान, साधना, मेडिटेशन और ईश्वर से जुड़कर भक्ति, साधना, ये सब कुछ आपने किया हुआ है अपने ऊपर, काफी आपने काम किया है और अपने सारे ब्लॉकेजेस को, अपने पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस को, ठीक है, अपने पूरे परिवार की हीलिंग आपने की हुई है। तो आप अपने परिवार के एक हीलर सदस्य बन चुके हैं। तो आपके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारियां दी गई थी ताकि आप उसे पूरा कर सके। तो ये तो एक आपके लाइफ का फर्स्ट चैप्टर था गाइस, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और शानदार है, ठीक है। तो देखिए ये जितना भी आपने सहन किया हुआ है ये आपके लाइफ का एक चैप्टर था जो कि आपकी लाइफ का प्रारब्ध था, उसको आपने बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही सुंदर वे में आपने उसे खत्म किया हुआ है। तो ये आप यूनिवर्स के नजरों में आप मैजिशियन बन चुके हैं, ठीक है, आप मैजिशियन बन चुके हैं। मैजिशियन का मतलब होता है गाइस जादूगर, और आप वो जादूगर है कि आपके हाथ से कहीं जादू होने वाले हैं, आप कहीं जादू दिखाने वाले हैं अभी दुनिया वालों को, और आपके हाथ से बहुत कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं कि जो दुनिया देखेगी, ठीक है। जिन लोगों ने भी आपका फर्स्ट चैप्टर जो देखा है आपके लाइफ का, वो फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अभी जो सेकंड चैप्टर जो आपकी जो लाइफ का जो आने वाला है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, धन धान्य पैसे रुपयों से
प्यार से भरा हुआ आपका जो जीवन होने वाला है, ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। ठीक है? तो देखिए, अब आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने बाल-बच्चों के साथ में आप ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही है कि वो जो कुछ भी आपके जीवन में पास्ट में हुआ है, उसे आप एक झटके में भुला देंगे और खुशियों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है, जो ईश्वर ने आपको मैजिशियन बनाकर भेजा हुआ है। ठीक है? क्योंकि वही सारे पोटेंशियल आपके अंदर में है, जो सहन करने के लायक होता है, उसी के जीवन में ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं। तो इसलिए गाइस, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है, आपके बेहतर के लिए हुआ है और अब आपका जो जीवन है, ये धन-धान्य से, पैसे, रुपये से ईश्वर भरने वाले हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ आपके पास्ट लाइफ का कुछ बैगेज था गाइस, जो आपको रिलीज़ करना था। ठीक है? और आपने वो रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि देखिए, जब तक हम इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम इस ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए देखिए, ये जो कोई बैठा हुआ है, एक राक्षस बैठा हुआ है और ये जो 2 लोगों को जो है ना, ये इसने अपने कब्ज़े में कर रखा है। इनकी एनर्जी को अपने कब्ज़े में कर रखा हुआ है। ठीक है? तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, मुझे पूछते भी है कि मैम, हमारे हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम है। अ, हम कोई तंत्र-मंत्र क्रियाओं के जैसा हमारे ऊपर जीवन में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअली गाइज़, ये हमारे अंदर की ही नेगेटिविटीज़ होती है, जो हमें तकलीफ़ देती है, हमें रोकती है, आगे बढ़ने से हमें रोकती है, ना कोई काम करने देती है, ना इतनी भयानक-भयानक चीज़ें हमारे जीवन में होती है। सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, हमें कहीं बाहर जाने से भी डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है। तो एक्चुअली ये जो सब कुछ है गाइज़, ये आपके ही अंदर के ब्लॉकेजेस है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, आपको खुशियाँ नहीं मनाने दे रहे हैं। ठीक है? अगर आपके पास में पैसा भी है, लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? हेल्थ, वेल्थ सारी जो चीज़ें हैं, हमें ज़रूरी होती है। सब कुछ होता है, हमें जीवन जीने के लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है? एक शानदार जीवन जीने के लिए हमारी हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो उसी प्रकार से गाइस, देखिए, इन 2 पर्सन को इस राक्षस ने अपने कब्जे में कर रखा है। मीन्स गाइस, आप अपने पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास थे, उनके कब्जे में थे आप, और अभी आपने अपने ऊपर इनर वर्क कर आपने वो सारे जो ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव कर दिया है। अगर कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ है और इस प्रकार से अगर ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें रिमूव करना है और फिर उसके बाद में आपका जो जीवन है गाइस, ये शानदार होने वाला है। ठीक है? तो और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो लोग अपने सोलमेट पार्टनर के लिए, ठीक है, जो भी अपने सोलमेट पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये देखिए ना, आप बिल्कुल जंजीरों में अकड़े बांधे गए हैं। ठीक है? आपको वहाँ से रिमूव नहीं किया गया है। हो सकता है कुछ लोग रिमूव हो चुके हैं और कुछ लोग रिमूव नहीं हुए हैं, तो आप इस जंजीरों में बंधे हुए हैं। आपका जो सोल पार्टनर है, वो अभी तक आपके जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? वही कारण है कि उनके जो ब्लॉकेजेस है, वो रिमूव नहीं हुए हैं। आपके पार्टनर के ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हुए हैं या फिर आपके ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हुए हैं। जब आप दोनों भी अपने-अपने ऊपर काम करेंगे, तब आपके जो ब्लॉकेजेस है, ये रिमूव होने वाले हैं। ठीक है? तो मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, ये तो मैं कुछ समय पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये आपके लाइफ का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ से आज़ादी मिलने वाली है, स्वतंत्रता आपको मिलने वाली है। द डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये सब कुछ अब खत्म हो रहा है। ठीक है? ये सब कुछ खत्म हो रहा है आपके जीवन से। जो भी ब्लॉकेजेस आप देख पा रहे हैं, जो भी आपके जीवन में अंधेरा देख पा रहे हैं, खुशियों को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सब कुछ, ये जो चैप्टर है, अभी जो ये साइकिल है, ये पूरा खत्म हो रहा है और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है? हैप्पीनेस गाइस किस प्रकार से आ रही है? देखिए, अगर आप अपने सोलमेट का, अगर आप अपने ट्रू पार्टनर का अगर वेट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। किसी के जीवन में 2 दिन में भी दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के जीवन में 2 महीनों का भी टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, और कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा अगर आप पीछे हैं, तो 2 साल का भी टाइम पीरियड लग सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है? तो इस प्रकार से आपके जीवन में आपका सोल पार्टनर मिलेगा और रियल प्यार मिलेगा, सच्चा साथी मिलेगा और आपके जीवन की जो नैया है, वो पार लगने वाली है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। जो लोग, देखिए गाइस,
शादी करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बाल बच्चों को देखना चाहते हैं, जिन लोगों के जीवन में जैसे कि कोई प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहता है, कंप्लीट फैमिली को देखना चाहता है, मीन्स जिसके भी परिवार में जो भी सदस्य कम है, हो सकता है वो पार्टनर हो सकता है, वो वाइफ हो सकती है, वो बच्चे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं, तो 100% आपके जीवन में कंप्लीट फैमिली बन रही है, ठीक है। आपके बाल बच्चे सहित देखिए, ये कार्ड देखिएगा। इस कार्ड देखने के बाद में आपको क्या वाइब्स आ रही है, क्या फील हो रहा है ना। तो सेम टाइम गाइज आपके जीवन में भी ये हैप्पी फैमिली होगी, सब कुछ होगा आपके पास में, घर पैसा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही जल्द आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो टाइमिंग है गाइज, मुझे कुछ लोगों के लिए 10 दिन का भी टाइमिंग नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 महीने का भी टाइम नजर आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे अक्टूबर का जो मंथ है वो भी मुझे नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में खुशियां दस्तक दे रही है, आपका जीवन आबाद हो रहा है, आपका जीवन खुशियों से भर रहा है, ठीक है। हरे राम, ये सब पेंटिकल आया हुआ है गाइस। तो आपके जीवन में मुझे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी आपको नहीं मालूम है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में सडनली आपको पैसा भी गेन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गाइस देखिए, हम बहुत बार हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग सही नहीं होती है। हम अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, हम हमारे फ्यूचर को हम अपने हिसाब से प्लान करते हैं कि आगे क्या होगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से हम अपनी प्लानिंग को तैयार करते हैं, लेकिन ईश्वर के पास में कोई और ही प्लानिंग होती है। क्योंकि ईश्वर जो होता है ना, वो इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का क्रिएटर है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से प्लान करता है कि कुछ चीजें तो हमारे दिमाग के पल्ले ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ प्लान आपके लिए कर रहा है, और वो आपको ऐसा ब्लेसिंग के रूप में, आपको सरप्राइज के रूप में कुछ ऐसा दे रहा है कि वो आपको भी नहीं पता है कि ये सब कैसे होने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में सडनली ये जो मनी अमाउंट है वो आपको रिसीव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अब उस काबिल बना दिया है कि ये जो पैसा है वो लेने के काबिल आप बन चुके हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया हुआ है। अब ये सारी जो चीजें हैं वो रिसीव करने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी है। तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है गाइस कि क्या मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर ईश्वर ने अगर आपको इस काबिल समझा है तो 100% आप इस काबिल है, ठीक है। अब वो कहीं से भी आए, लेकिन आपको वो रिसीव करना है, क्योंकि वो आपका है, आपके भाग्य का है, ठीक है। और ईश्वर आपको दे रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपके जीवन में तो मैं देख पा रही हूँ कि भर भर कर खुशियां आ रही है आपके जीवन में, भर भर कर प्यार आ रहा है, भर भर कर रोमांस आ रहा है, भर भर कर एक लग्जरियस लाइफ को आप जी रहे हैं, आपके सारे सपने डिजायर पूरे हो रहे हैं, इतना हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रहा है। और ये सब कुछ सडनली आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ कोई पार्टनर बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ, भागता हुआ इस प्रकार से इस सिचुएशन में आ रहा है कि आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है कि इस प्रकार से भी सडनली कुछ चीजें आपके जीवन में हो सकती है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में सडनली होता है गाइस, ठीक है। जैसे कि जब प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो सडनली आते हैं ना, उसी प्रकार से खुशियां भी आती है तो सडनली ही आती है। और ये जो मैजिक होता है गाइस, ये उन्हीं के लाइफ में होता है जो ईश्वर के अंश है, जो ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर भेजा हुआ है, ठीक है। ये जो मैजिक होगा ये उन्हीं के जीवन में होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपने इतना सब कुछ किया हुआ है, इतना हार्ड वर्क किया, इतना मेहनत किया हुआ है आपने, ठीक है। अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, आपने अपने जीवन को समझने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। और मैं तो ये देख पा रही हूँ गाइस कि आपने ईश्वर को ही प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ईश्वर आपके हो चुके हैं और आप ईश्वर के हो चुके हैं। तो मुझे बताइए, जब ईश्वर आपके और आप ईश्वर के हो चुके हैं तो आप मैजिशियन है कि नहीं है, है ना। आप मैजिशियन ही है, चमत्कारी पुरुष ही है। आपके अंदर में भी वही कैपेसिटी है जो ईश्वर के अंदर में है, ठीक है।
हम उतनी तो बराबरी नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि वो सबका बाप है, ठीक है। लेकिन हम भी उनके अंश है, तो हम भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, और ईश्वर ने हमें क्रिएट करने के लिए ही भेजा हुआ है। तो ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर की देवी शक्तियों के माध्यम से हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम भी अपने लाइफ के एक क्रिएटर है, इस धरती के क्रिएटर है हम भी। ओके, तो इस प्रकार से गाइस देखिए, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। और ईश्वर का तो देखिए, ईश्वर और जो आपके जो गुरु है, ठीक है, आपके जो गुरु है उनकी ब्लेसिंग और ईश्वर की ब्लेसिंग साथ में आपको प्राप्त हो रही है। आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही प्योर सोल है, प्योर आत्मा है, जो आप इस धरती पर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी को, सभी जो प्योर आत्माएं हैं, ठीक है, जो प्योर आत्मा है, उन सभी मेरे गुरुओं को, मेरे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर है ना, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो महान आत्माएं यहाँ पर जो प्रेजेंट है, उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इतनी महान आत्माएं इस वीडियो पर आए हुए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा है, स्वयं गुरुदेव की कृपा है, स्वयं ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो देखिए गाइस, आप अपने जीवन के म्यूजिशियन ही, आप अपने जीवन के चमत्कारी पुरुष ही है, ठीक है। तो ये कुछ भी अभी जो ऑप्टिकल्स है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे, जो लोग आपको बुराइयां कर रहे थे, या जो कुछ भी आपके जीवन में जो कुछ भी ऑप्टिकल्स ला रहे थे, तो अब इन लोगों का जो खेल है गाइस, ये खत्म हो चुका है। और आपके जीवन का जो नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही सुंदर और लाजवाब है। आप अपने जीवन में अब ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं, जो आपको कार्य करने के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ है। तो देखिए, जस्टिस का कार्ड निकल कर ये बता रहा है कि अब आपके साथ में होगा न्याय, ठीक है। अब आपके साथ में होगा न्याय, होगा जस्टिस, ठीक है, क्योंकि जस्टिस तो होकर ही रहेगा। चाहे कितना भी कहे लोग कि कानून अंधा है, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होती है गाइस। और आप सत्य के साथ में चल रहे हैं, सत्य की विजय हो रही है, और सत्य का ही जय जयकार हो रहा है। तो सेम टाइम आपके साथ में ईश्वर जस्टिस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं पर भी आपके साथ में अन्याय हुआ है, उसका सब कुछ अब आपके साथ में जस्टिस हो रहा है। सत्य की जीत हो रही है। सत्य कभी छुपने से नहीं छुपता है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है गाइस, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। चाहे कानून कितना भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ले, लेकिन ईश्वर के घर में देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपके जीवन से सब कुछ अब हट रहा है। आपके जीवन में बहुत ही सुंदर जीवन आपका बन रहा है, बहुत ही खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, पैसा भर भर कर आपको मिलेगा, जीवन शानदार होगा, जीवन खुशबूदार होगा, मजा आएगा गाइस आप लोगों को जीवन जीने में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो क्वीन ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपको चारों तरफ से आपका जो जीवन है, ये आपको हरा भरा ही दिखेगा, ठीक है। आपके पास में प्यार होगा, पैसा होगा, धन धान्य होगा, खुशियाँ होगी, लग्जरियस लाइफ होगी। जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करना चाहते हैं, वो सब कुछ अब आपकी झोली में होगा, ठीक है। मान होगा, सत्ता होगी, पावर होगी, सब कुछ आपके पास में होगा, क्योंकि आप ईश्वर के अंश है और आपने दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपकी आगे की जो मंजिल है वहां तक आपको पहुंचा रहे हैं। तो गाइस, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने आप के ऊपर कभी डाउट नहीं करना है कि आप ये सब कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आपने अगर अपने आप के ऊपर डाउट किया, मीन्स आपने ईश्वर के ऊपर डाउट किया है, ठीक है। तो आपको, क्योंकि हमारे अंदर में ही ईश्वर का वास है, ठीक है, और हम जो ईश्वर को जो प्राप्त करते हैं गाइस, इसका मतलब है कि हम अपने आप को ही पाते हैं, ठीक है। हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हम क्या है। तो ईश्वर ने हर इंसान के अंदर में वो आत्मा का वास दिया हुआ है, आत्मा है, और उसे ही परमात्मा में हमें बदलना है। परमात्मा को हमें जानना है कि ये सब क्या है, ठीक है, परमात्मा क्या है। तो बस आपने सभी ने परमात्मा को जान लिया है, या फिर नहीं जाना है, तो आप लोग आने वाले समय में
धीरे धीरे आप जानने वाले हैं, आप भी बहुत सभी प्योर सोल है, आप भी डिवाइन का अंश है। आने वाले समय में कुछ समय के बाद में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट ना करें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर डाउट करेंगे तो ईश्वर के ऊपर डाउट करने जैसा ही होगा, ठीक है। इसीलिए हरे राम हरे राम। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से प्रार्थना है कि जो लोग यह इस वीडियो पर नए हैं और अभी इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने ऊपर डाउट ना करें, ईश्वर के ऊपर डाउट ना करें और सबसे ज़्यादा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। क्योंकि ईश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो सबका बाप है, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स। हरे राम।